हाल है दरभंगा सदर का, ये हाल है दरभंगा सदर का, ये हाल है। गिर गए, ये हाल है दरभंगा सदर। यहाँ गड्ढा है, देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, देखिए कितना गड्ढा है। हम कहाँ चले गए हैं, देखिए पानी हमारे पास कहाँ मौजूद है। अभी जनता के मार्फत हम लोग को मालूम पड़ा, वो साफ साफ बोल रहा है कि हम इलेक्शन के समय में ही उनको इलेक्शन लड़ने के लिए 34 लाख रुपया दे दिए, आपको जो कंप्लेंट करना है कीजिए, हम वहां तक काम नहीं करेंगे। दरभंगा शहर के सदर प्रखंड परिसर के समीप वर्षों से बनी जल जमाव की समस्या को लेकर राजद नेता भोलू यादव का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल चौथे दिन भी जारी रहा। तबियत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने आंदोलन खत्म करने से इनकार करते हुए कहा कि अस्थायी समाधान होने तक संघर्ष जारी रहेगा। भोलू यादव ने 25 वर्षों से जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को समस्या का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि सड़क से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जनता परेशान है। आंदोलन को समर्थन देने पूर्व विधानसभा प्रत्याशी उमेश सैनी और श्याम भारती भी धरना स्थल पहुंचे। इस दौरान जल जमाव की रिपोर्टिंग कर रहे एक स्थानीय पत्रकार गहरे पानी में गिर गए, जिन्हें लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, लोग आशा और अपना नेता मान के उसको चुना था, लेकिन वो आदमी बाधा पे खड़ा नहीं उतरते हैं। 20 साल से यहाँ से वो करीब 6 बार से विधायक है और 20 से 25 साल से उनकी सरकार है, फिर भी ये छोटा सा समस्या उनसे हल नहीं हो पा रहा है। अभी का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनका संविधान यात्रा चल रहा है, संविधान यात्रा। हम बताना चाहते हैं तो उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ही जब अपना विधानसभा नहीं संभल पा रहा है, तो आप पूरे प्रदेश के लोगों को बलगला रहे हैं, झुठला रहे हैं। और यहाँ बगल में सदर ब्लॉक है, जो हम लोग के 48 वार्ड और 23 पंचायत के मालिक होते हैं, जिसको कितने प्रकार का पेपर वर्क होता है। यहाँ सदर थाना है, बीआरसी है, मतलब स्वास्थ्य केंद्र है, और सरकार नाकामी छुपाने के लिए यहाँ से स्वास्थ्य केंद्र को आप क्रांति चौक पर ट्रांसफर कर दिया गया है। मतलब समस्या को हल करना इसका काम नहीं है, सिर्फ वादा और जुमला बात करना इनका वादा है, और हमेशा वादा झूठ फूस बोल के निकल जाते हैं। भोले भाले जनता को ठग के वोट लेते हैं, धन बल के बदौलत वो अपना वोट बैंक बनाते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हम लोग जनता के लिए ये भूख हड़ताल पे बैठे हैं, आज चौथा दिन है। ये तो अभी शुरुआत है, हम मर मिटने को तैयार है, लेकिन हम कह रहे हैं जो 20 साल से आप लोगों को ठगते आ रहे हैं वो अब नहीं चलेगा। हम लोग जब तक ये समाधान नहीं होगा तब तक यहाँ से भूख हड़ताल पे आपने कहा 20 साल से लोग को ठगते आ रहे हैं, जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग भी इसके जिम्मेदार हैं जो 20 साल से ठगे जा रहे हैं? हाँ, लोग अभी बहुत मतलब समझे हैं और अपने आप को गलत साबित भी किए हैं कि हम लोगों ने गलत किया है, और उनको बार बार चुन के। लेकिन अब लग रहा है कि ऐसा क्योंकि जनता जो है और वोट जो है किसी की बपौती नहीं है। ये बीजेपी की सरकार क्या है, इससे भी बड़ा सरकार पहले होके गया है, जो उस समय में बोला जाता था कि अगर हम मर जाएंगे तो प्रधानमंत्री होगा कौन। लेकिन अभी लाइन लगा के लोग खड़े हैं कि प्रधानमंत्री का नॉमिनेट हमको हो जाए, हम प्रधानमंत्री के काबिल हो जाए। तो वो समय भी गया, और ये कौन से बड़ी बात है। अच्छा, मुख्य मांग आपकी क्या है? क्या मुख्य मांग यही है कि हम लोग के यहाँ सड़क, नाला, रोड, पानी, यहाँ से निकासी का व्यवस्था कर दे। पिछले दिनों भी आवाज उठी थी, पानी सुखाया गया था। पानी तो सुखा दिया जाता है वो मशीन लगा के। अब ये समझिए ना, सरकारी पैसा का दुरुपयोग किया जाता है। बार बार क्या है कि यहाँ मतलब अस्थायी व्यवस्था नहीं दिया जाता है। सरकारी, जैसे अब 1 लाख रुपया का पेट्रोल डीजल जला जनरेटर में या स्टाफ में, तो वो जो है फिर उसको 5 लाख का बिल भजाया जाएगा। हम कहते हैं कि मतलब आप आम ये कह आदमी, रहे हैं कि पानी के नाम पर भी घोटाला हो रहा हाँ है? निश्चित, आप पता कर लीजिए कि जहाँ जहाँ पानी लगता है उनके नाम पे नगर निगम में और जिला अधिकारी से आप पता कर लीजिए कि कितना घोटाला होता है। तो ये सब जो है ना, जैसे पहले होता था ना कि लोग कहता था बाढ़ आएगा तो इतना घोटाला होगा, इसी तरह ये पानी का भी है। ये एक उगाही का मतलब धन उगाही का जो है सरकार के पास एक मात्र जरिया है। आप देखिए अभी जो हम लोग को डीएम साहब आश्वासन दिए हैं, उन्होंने फोन पे बात किया और मेरे कुछ लोगों को भी बताया गया है कि ठेकेदार काम कर रहा है। और ठेकेदार से आप जब पूछिएगा तो बोलता है हम 7-8 से 100 फीट से काम ज्यादा नहीं करेंगे।
वो थाना क्षेत्र है, ब्लॉक क्षेत्र से पहले काम करके खत्म करना चाह रहा है। हम कह रहे हैं समस्या यहाँ है, मेन रोड यहाँ है, इसीलिए हम लोग रोड पे आए हैं कि आपको शायद भूल गए हैं, सदर के ब्लॉक के बीडीओ भी भूल गए हैं, सदर थाना के इंचार्ज भी भूल गए हैं, ये मेरा रास्ता है। ये आपका आखिरी जिद है, जान चली हाँ तो जाए हाँ, चली जाए, जान लेकिन चली सड़क जाए, चाहिए, हाँ सड़क चाहिए, ये मुक्ति चाहिए पानी जल जमाव यहाँ से। से जल जमाव का मुक्ति चाहिए। और बता देना चाह रहे हैं, ये जो ठेकेदार है वो बीजेपी के वर्कर है, और वो खुद भी बोलता है कि हम संजय सराबी जी को 34 लाख रुपया इसमें से दिए हुए हैं। अभी जनता के मार्फत हम लोग को मालूम पड़ा, वो साफ साफ बोल रहा है कि हम इलेक्शन के समय में ही उनको इलेक्शन लड़ने के लिए 34 लाख रुपया दे दिए, आपको जो कंप्लेन करना है कीजिए, हम वहां तक काम नहीं करेंगे। और वो बीजेपी के वर्कर है, बेनीपुर प्रखंड के वो लोग को जो होता है महामंत्री, वो पद पे भी है, और वो सोनू नाम है और मोनू नाम है, दोनों भाई है। और वो कहता है जो कर लीजिए, ऐसा हम नहीं करेंगे। नहीं, कबीरचक पंचायत से हम लीड किए थे, यहाँ और बैठे 17 हैं, वार्ड से लूज किए थे। 17 यहाँ बैठे हैं, यहाँ से लूज 17 वार्ड है, 17 वार्ड, कबीरचक पंचायत है, ठीक है। दोनों जगह जल जमाव है। जहाँ बैठे हैं, जहाँ धरना हो रहा है, यहाँ से लूज आप किए थे। हाँ, 17 वार्ड से लूज किए थे, लेकिन कबीरचक पंचायत से हम लीड किए थे। और जहाँ तक नकारने की बात है, तो हमको लोगों ने नकारा नहीं है, वो वोट खरीद के जीते हैं। अगर नकारता तो 72,865 वोट हमको नहीं आता। वोट नकारता तो हमको 10,000 वोट में समझा देता है। अच्छा, पिछले 4 दिन, चौथा दिन है आज भूख हड़ताल पर, क्या वजह रही? प्रशासन इनकी बातों पे सहमत नहीं हो पा देखिए, ये रहा तो है। बहुत दुख की बात है कि भूख हड़ताल करना पड़ा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ के विधायक, माननीय विधायक यहाँ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। आखिर कुछ तो खूबी पार्टी को दिखा होगा ना, इसमें गुजरी के लाल में कुछ खूबी तो दिखा होगा ना कि आदमी प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक है, इसमें ये खूबी है। इसमें यही खूबी है कि अपने शहर को भी ठीक से चाक चौबंद नहीं करवा पाते हैं। पता नहीं मेढक पेशाब करता है तो टावर पर नाव चलने लगता है। यहाँ तो सालों भर नाव चल रहा है, यहाँ की स्थिति बहुत बद से बदतर है। नाव तो आप चलाए थे टावर पर, लेकिन आपकी चली नहीं। चलेगी चलेगी, लोगों को समझने में देर हुआ है, लेकिन देर से समझेंगे, लेकिन समझेंगे बातों को। लगातार हालत इनकी बिगड़ रही है, जिम्मेदार कौन होगा अगर किसी तरह की कोई देखिए, घटना हो हम तो जाए? प्रशासन से बात किए हैं, नगर प्रशासन से भी और डीएम साहब से भी बात किए हैं। उन्होंने संज्ञान लिया है बातों को, बोले बहुत जल्दी अंतन तुड़वा देंगे हम, और ये काम में हाथ लगा हुआ है। वो नाला जो है दाल मिल के पास कंप्लीट हो रहा है, 15 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका कनेक्टिविटी इससे मिल जाएगा, ये पानी निकलता चला जाए, क्योंकि नाला नहीं बना हुआ इसलिए पानी नहीं निकल रहा है, जैसा उन्होंने बताया। और इस रोड का टेंडर भी 1 करोड़ समथिंग लाख का, 1 करोड़ 30 लाख का टेंडर भी उसका हो गया, नाला और सड़क का, जो उसमें बनते ही इसमें हाथ लग जाएगा। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। आप लोग खुश हैं इस आश्वासन से? खुश तो नहीं है, लेकिन क्या करें, भागते भूख की लगौटी भली। पर बैठे हैं, पानी के ऊपर चौकी है, चौकी पर आप लोग हैं, ये दुर्भाग्य है, क्या कहेंगे? हम सबसे पहले भोलू यादव जी को, जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने जनहित के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल का रास्ता अख्तियार किया है। ये जल संकट की समस्या लंबे अरसों से आ रहा है, और खेद के साथ हम कहना चाहते हैं, जो लगातार भाजपा के विधायक यहाँ जीतते रहे हैं, लेकिन ये जो जल संकट का समस्या है, नाला का समस्या है, सड़क का समस्या है, उसका निदान नहीं हुआ। प्रखंड मुख्यालय है, थाना है, बीआरसी भवन है, स्वास्थ्य विभाग था, और इस इलाके से बड़े पैमाने पर इस मोहल्ला से लोगों का ये आने जाने का सड़क है। ये दूर दराज से भी लोग आते हैं, बेनीपुर, बहेरा, कुशेश्वर स्थान से ये दरभंगा स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए। तो ये जो जन हित में जो आंदोलन शुरू हुआ है, हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इनके आंदोलन का समर्थन करती है, और दरभंगा जिला प्रशासन से मांग करती है, जो आप इनके समस्या के निदान के लिए ये जो जल संकट है, सड़क नाला का जो समस्या है, उसका आप अस्थायी समाधान कीजिए। अभी भोलू यादव जी यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जरूरत पड़ेगी महागठबंधन और हमारी पार्टी के लोग भी इनके समर्थन में आएंगे। इसीलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं, जो वार्ता कर अविलंब रास्ता निकाला जाए, सड़क नाला ये रोड का निर्माण हो। हमको अभी जानकारी मिला, जो सदर थाना के माध्यम से बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, जो आप आंदोलन समाप्त नहीं कीजिएगा तो आप पर FIR होगा। हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं, जो आप जो चाहते हैं, जो धमका के भयभीत करके इस आंदोलन को समाप्त करा दें, ये आंदोलन इस बार वैसे समाप्त नहीं होगा। ये जब तक घोषणा नहीं हो जाएगा,
काम चालू नहीं हो जाएगा तब तक भोलू जी यहाँ से उठने वाले नहीं है। और हम लोग इनके समर्थन में है, हमारी पार्टी इनके समर्थन में है। आज एक अखबार में हम देखे हैं जो कोई भाजपा विधायक के खिलाफ बोले हैं तो उस पर एफआईआर की बात हो रही है। आप कितने पर एफआईआर कीजिएगा? आप श्याम भारती पर एफआईआर कीजिए। दरभंगा जिला, दरभंगा शहर का विधायक भाजपा के अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए जो ये लंबे अरसों से ये समस्या है जल जमाव का, नाला का, सड़क का, और उसका आप निदान नहीं कराए। आपके घर के बगल का ये समस्या है लेकिन इसका आप निदान नहीं कराए। हम लोग जानते हैं जो आपने ठग के आपने वोट खरीदा है, गलत आश्वासन देके जीता है। आने वाले दिन में जनता आपको माफ नहीं करेगा। हम पुनः प्रशासन से मांग करते हैं जो अविलंब वार्ता करके समस्या का निदान कीजिए। आंदोलन ही समस्या का निदान है। पुनः हम भोलू जी को धन्यवाद देते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। श्याम भारती, CPIM राज्य सचिव मंडल सदस्य, महागठबंधन प्रत्याशी हयाघाट पूर्व।